तुम्हारे फौत होने पे कुरान यही पढ़ते हैं, और जिन चौधरियों को तुम सारा साल सारी ज़िंदगी सलूट करते हो वो पढ़ते भी नहीं हैं। उनका तो जो टाइम दिया जाता है वो काटन शाटन पा के हैं, उस वक्त आएंगे जब दुआ का टाइम होगा और मौलवी को ऐसे आंखें निकाल निकाल के देखेंगे, कैसे देखेंगे आप ही समझ रहे। दुआ पता नहीं कदों करानी है, ये वेले ने जी, असी कारोबारी लोग हैं, हमारे तो बड़ी मसरूफियत है। ये हाल है आपके उन दोस्तों का। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और फरमाने लगे, कब्र वालों तुम्हें तुम्हारे पीछे वालों की खबर देता हूँ, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए हैं। तुम्हारे दोस्तों ने जो कहते थे तेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, तेरे बगैर हमारी ज़िंदगी अंधेरा है, जो कहते थे जनाब आप क्या मरे हम मर गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुर्दों से ख़िताब करके फरमा रहे, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी जगह नए दोस्त बना ले हैं। और आगे फरमाया तुम्हारी बीवियों ने नए शोहर कर लिए हैं। 4 माह 10 दिन के बाद इद्दत पूरी हो गई तो उसने क्या कर लिया है, बोलो बोलो, नए शोहर कर लिए, आगे उसका निकाह जायज़ है। अच्छा फरमाया कि जहाँ तुम्हारा नाम था ना वहाँ वो नाम ख़त्म हो गया, औरों की तख्तियाँ लग गई हैं, औरों के नाम आ गए हैं। अल्लाह अकबर। और जो दुनिया तुम इकट्ठी करके आए हो सब खा पी के तुम्हारे पीछे वाले मज़े उड़ा रहे हैं, जिनको तुमने राह खुदा में ना दिया, आगे के लिए तुमने ज़ख़ीरा ना, पीछे मज़े उड़ा गए सब, वो शराबो कबाब में उड़ा गए मज़े। अच्छा ये तो है तुम्हारे पीछे की खबर, ज़रा तुम अपनी खबर दो तुम्हारे साथ क्या बनी है, ज़रा अपनी खबर दो। और हदीस मुबारक में आता है जब इंसान फौत होता है ना, लोग पूछते हैं इसने पीछे क्या छोड़ा, बच्चों के लिए क्या छोड़ा, फ़लाँ के लिए क्या छोड़ा। अगर कहे जी 2 दुकानें हैं, मकान है, फ़लाँ है, पैसे, अच्छा चलो माशाल्लाह फिर तो ठीक है, लोग कहते हैं ठीक है। और फरिश्ते पूछते हैं कि इसने आगे क्या भेजा है। फरिश्ते क्या पूछते हैं, बोलो भाई, इसने हाँ नमाज रोज़ा का कितना पाबंद था, दीनदार कितना था, कितना कुरान की तिलावत की, कितना नेक कामों में आगे बढ़ता था, कितने इसने अच्छे काम, फरिश्ते ये पूछते हैं। अगर उसने आखिरत के लिए भी खूब ज़ख़ीरा किया है तो मलाइका भी उसको मुबारकबाद देते हैं, बड़ा खुश नसीब है तू क्या है। तो नफ्स मुतमइन्ना जो होता है ना, जब उसकी रूह कब्ज़ होती है, मंजर सामने रखा, जिस्म में रूह तड़पने लगती है, मलाइका ऐसे गिरा सी खोलते हैं। अल्लाह के महबूब ने मिसाल से समझाया, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है तो वो रूह जिस्म से निकलकर जन्नत के गिलाफ में लिपट जाती है। सब कह दो सुभान अल्लाह। और फिर आगे देखो, मलाइका एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं, ये मुबारक मुक़द्दस रूह मुझे मिल जाए और खुदा के दरबार में पेश करने का एजाज़ मुझे हासिल हो जाए। और जब आसमान पे जाती है रूह, दरवाजे खुलते हैं, दस्तक होती है तो अंदर से पूछा जाए, उनका जी वो रूह लेके आए हैं। और जब दरवाज़ा खुशबू फैल जाती है, अल्लाह आपने देखा बाज़े बंदे जब दुनिया से रुखसत होने लगते हैं तो यहाँ पर खुशबू फैल जाती है, पास वाले कहते हैं ये खुशबुएँ कहाँ से आ गई, ये वही जन्नत की खुशबुएँ होती हैं। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि आसमान का दरवाज़ा खुलता है और उसको मलाइका सलाम करते हैं उस मुक़द्दस रूह को, और वो खुदा के दरबार में पेश होती है। और वो कितनी मुबारक रूह है, जब मौला के दरबार में पेश होती है तो मौला भी देख के खुश हो जाते हैं। और दूसरी रूह का तो मैं जिक्र नहीं करता, वो तो ऊपर जाती है, वो तो नीचे जाती है, अल्लाह माफ़ फरमाए। हाँ जी, जहन्नम के गढ़ों के अंदर जाती है, अल्लाह हम सब को उससे महफूज फरमाए। अच्छा हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ की है, जिसकी वजाहत फरमाया जब वो दूसरी रूहों से मिलती है ना, वो पूछते हैं वो फ़लाने का क्या बना, फ़लाने का क्या बना। वो कहता वो तो मेरे से पहले फौत हो गया, यहाँ नहीं आया। फिर वो अफसोस करते, इसका मतलब यह है कि वो जहन्नम में चला गया। अल्लाह अकबर। तो फिर वो पूछते मेरे बेटों का क्या बना, जो बताता है कि तेरे बेटे तेरे बाद नमाजी हैं, दीनदार हैं, कुरान के हाफिज़ बने, नेक लोगों की सोबत में खुश होती है, उसकी रूह खुश होती है, मेरे बेटे नेक राहों पे लग गए। और जिसकी औलाद दूसरी तरफ जाए तो वो अफसोस करती है। फिर साथ वाले कहते हैं अभी तो आया है, ज़रा सांस तो ले लेने दो, ज़रा आराम तो कर लेने दो, बाकी बातें फिर बाद में पूछ लेंगे। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये इसकी कोशिश है, इसकी मेहनत है कि हम वो अपने नफ्स को नफ्स से मुतमइन्ना बना लें। ये जो दुनिया के हिर्स व हवस दिलो दिमाग पे चढ़ी हुई है, ये जो हमारे दिलों में दुनिया समाई हुई है, हमारे दिमाग में 2 + 2 के अलावा कोई सोच ही नहीं आती, भाई इसको निकाल के आखिरत की तरफ ध्यान लगाना है। और जिसका ध्यान लग गया इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अकबर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मिसाल दे के भी बात समझाई, पर वह सिर्फ ध्यान लग गया तो बात बन गई। देखें भाई,
आपका बच्चा अगर मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने गया हो और फ़ैसला भी मौके पे होना हो कि अगर ये इंटरव्यू में पास हो गया तो आज ही इसको नौकरी मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा, हैं, इम्तिहान में पास हो, जो भी कुछ है, तो अब घर वालों का ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है, लगा होता है ये नहीं। फ़ोन की घंटी की तरफ ध्यान है, मोबाइल के बेल की तरफ ध्यान है। हालांकि अब्बा अपना काम कर रहा है, अम्मा अपने काम कर रही है, बाकी भाई बहनें अपने अपने कामों में, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई घर के काम काज, काम सारे अपने कर रहे हैं, मगर ध्यान किधर है? ध्यान किधर है? उस बच्चे की तरफ। एक दूसरे से पूछ रहे, को फ़ोन आया, एक दूसरे से पूछ रहे, को पता चला, को खबर आई। ये है ध्यान। काम अपने अपने कर रहे हैं मगर ध्यान उसके बैल की तरफ है। तो फरमाया तुम दुनिया के काम करो लेकिन ध्यान किधर? बोलो, दुनिया के काम करो, ध्यान किधर? हम तो नमाज पढ़ते हैं, ध्यान किधर होता है? सच्ची दसो, चलो कितने तो सच बोलो, मसीते बैठे हो यार। हाँ, खुद ही बता दो, अपना अपना खुद ही सोच लो। हैं, हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, खुद ही देख ले आप। नमाज पढ़ रहे होते, ध्यान किधर होता है? दुकान की तरफ। हैं, वो एक जगह पे झगड़ा हो गया ना जी, रखते 3 हुई हैं या 4 हुई है, कोई कहे जी 3 हुई हैं, कोई कहे 4 हुई हैं। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, कहता मैं कसम उठाता हूँ 3 हुई हैं। मैंने कहा जी आपको कैसे पता है? लगा जी मेरी 4 दुकानें हैं, 3 का हिसाब हुआ, 1 का रहता है। समझ आ रही है बात कि नहीं? हाँ, तो इसलिए मैं कसम उठाता हूँ कि 3 ही हुई हैं। ये हाल है हमारी नमाज। इधर बस अल्लाह अकबर, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। पूछ लो जी इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी, भाजी पढ़ी तो है वैसे, तो मैंने कोई पता नहीं। सारी नमाज के अंदर हमारा ध्यान दुकानों में लगा, उस हिसाब कर रहे हैं। हाँ जी, कमाने के तरीके, वो फलाना पैसे दे गया कि नहीं, वो फलानी ठगी, वो सब नमाजों में। क्यों जी ऐसे है ये नहीं? तो ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपना ध्यान आखिरत की तरफ लगाओ। किधर लगाना है भाई? आखिरत की तरफ। हज़रात सहाबा इकराम को 50 नमाजें नहीं पढ़ते थे, 5 ही पढ़ते थे, लेकिन उनकी नमाजों में जान थी। लिखा है कि नमाज में ऐसे बेजान खड़े होते थे, सरों पे आके परिंदे बैठ जाया करते थे लकड़ी समझकर। और हमारी मस्जिद के लिए तो माशाल्लाह एक मक्खी काफ़ी है जी, एक मक्खी नमाज में कुछ कर रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई घड़ी को देख रहा है, और इमाम थोड़ी सी किरात लंबी कर दे, बस फिर अल्लाह अलमानु वल हफीज़, बस फिर। तो मेरे मोहतरम सामीन, हमारा चूँकि ध्यान आखिरत की तरफ नहीं है। आज किसी को बता देना जी ये वजीफ़ा पढ़ लो तो तुम्हारा कारोबार चमक जाएगा, तो वो 5 घंटे मस्जिद में घर में बैठ के वजीफ़ा पढ़ लेगा। क्यों जी? पढ़ लेगा ही नहीं, आराम से पढ़ लेगा। और उसको कहेंगे कुरान का 1 से 12 तौबा तौबा, जी साढ़े को तो टैब ही है नहीं। उसको कह दे जनाब जिक्र, टाइम ही है नहीं, बड़ी मजबूरी है। यानी दुनिया की तरफ इतना ध्यान है, दुनिया के लिए वो वजीफ़ा भी पढ़ने के लिए तैयार है। दुनिया के लिए उसको कहो जनाब नहर के अंदर एक टांग पे खड़े होकर ये वजीफ़ा करना है, सर्दी के मौसम में वो खड़ा होकर करके दिखा देगा। नौजवान से कह दो जिस हसीना से तू शादी चाहता है ना, उसका वजीफ़ा ये है कि तूने उल्टा नहर के अंदर खड़ा होना है और ठंडे पानी में होगा। जी बिस्मिल्लाह, मौलवी जी दसो तो सही ज़रा। क्यों जी है ऐसे ही नहीं? वो बोलो तो सही है। हाँ, अगर ये बातें तलख हैं मगर हकीकत में मबनी हैं। दुनिया के लिए कुरान पढ़ने के लिए तैयार है वो, दुनिया के लिए खुदा का नाम लेने के लिए तैयार है वो, दुनिया के लिए वजीफ़ा करने के लिए तैयार है, मगर आखिरत के लिए एक लफ्ज़ भी पढ़ने के लिए तैयार है। ये दिलो दिमाग में दुनिया नहीं छाई हुई तो और क्या है। तो मेरे मोहतरम सामीन, मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के कुरान की तिलावत से करो। समझ आइए? इसलिए अल्लाह वालों ने लिखा है, फरमाया जन्नत की तलब में भी नेक अमाल न करो, मौला की खुशनुदी के लिए करो। कहीं इसमें भी लालच ना आ जाए, ये आला दर्जा है। अगरचे जन्नत की तलब में करे कोई ममानित नहीं है, लेकिन फरमाया आला दर्जा ये है सिर्फ मौला को राज़ी करने के लिए नेक अमल करे। जब मौला राज़ी हो गया तो जन्नत तो खुद ही आ गई है। अल्लाह